गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, संगत से यही दरखास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक जो है 10 साल के लड़के की साखी है, जो डेरे में अपनी माँ के साथ जो है सेवा में आया था और बाबा जी को अपनी दोनों मुट्ठियाँ बंद कर कर पूछता है कि बाबा जी मेरी मुट्ठी में क्या है। तब बाबा जी ने उसे क्या जवाब दिया। सात संगत जी, ये जो लड़का था ये जो है अमृतसर का रहने वाला था और इसकी दादी और इसकी माँ और इसके पिताजी ने बाबा जी से नामदान लिया था और इसकी दादी भी बड़ी सेवा करती थी। जब भी इसे सेवा का मौका मिलता तो वह अपनी दादी के साथ सेवा के लिए ज़रूर आता था और अपनी माँ के साथ भी। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, छोटे बच्चे जो सेवा अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं तो वह भी अपनी दादी के साथ हमेशा ही डेरे में सेवा के लिए आता था और इस बात से वह बड़ा खुश था कि उसे डेरे में सेवा करने का मौका मिलता। एक बार की बात है कि उनके घर से जो है उसको छुट्टी के चल रही थी तो उसके पिताजी कहते हैं कि बच्चे को छुट्टियां चल रही हैं, तुम और माँ जो है डेरे में 2 दिन रह भी आओ और सेवा भी कर आओ। तब वह कहता है कि उसकी पत्नी कहती है हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन आपके खाने पीने का क्या। तो वो कहता है मेरी चिंता ना करो, मैं आज का दिन जो है तुम्हारे साथ डेरे चला जाऊंगा, बाकी 2 दिनों की बात तो मैं खुद ही कुछ न कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। जिसकी उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। तो वह कहता है कि तुम लोग मेरी चिंता मत किया करो, डेरे में जाओ, सेवा करो, सेवा से ही तुम्हें कुछ मिलेगा। और वह कहता है बाबा जी के पास रहो और हमारे बच्चा भी सेवा में जाएगा तो बाबा जी के प्रति श्रद्धा, और वहाँ पर कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं और जिससे वह जो है सेवा में जो है भाग लेगा और उसके मन को भी बाबा जी के प्रति जो है प्रेम भाव बढ़ेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। तो वह कहती है कि आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप हमेशा ही जो है अपने बच्चों को हमने यही सिखाया है कि अच्छी तरह जो है अच्छे काम करने हैं और अच्छी सेवा करनी है। उसका पति कहता है कि मैं मानता हूँ लेकिन इसे डेरे भी तो जाना चाहिए ना। तो वह कहता है कि हम सभी आज मिलकर सेवा में जाएंगे। वह सभी अपने पति की इस बात से बेहद खुश थे और सभी मिलकर जो है सेवा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए और वह इकट्ठे चले गए। पति ने एक दिन सेवा की और वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। तब उसका बेटा कहता है कि पिताजी आप घर के लिए जा रहे हैं, सेवा नहीं करनी। और तो वो कहता है कि बेटा तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अपने ऑफिस भी जाना होता है। तो वो कहता है पिताजी तो क्या हम और यहाँ पर रह सकते हैं। उसका पति कहता पिता कहते हैं हाँ बेटा तुम रह लो। और वह जो है वहाँ पर रहते हैं और सेवा करते हैं। सेवा करते करते उन्हें 2 दिन हो गए और उन्हें पता लगा कि आज बाबा जी ने दर्शनों के लिए आना है, जिस बात से वह बड़े खुश थे कि आज बाबा जी के दर्शन होने वाले हैं। और उनको पता लगा कि उनके जत्थे को जो है सेवा का
जो आई है सबको बाबा जी दर्शन देंगे और उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। जब सवाल जवाब पता लगा कि बाबा जी संगत से कर रहे हैं तो संगत उछलने लगी और कहती है कि हमें बाबा जी से सवाल जवाब करने का मौका मिल गया है। और ऐसा मौका साध संगत जी बड़े विरलों को मिलता है। बाबा जी से बात करने के लिए हर कोई तरसता है, लेकिन ये कोई कर्मों वाला ही है जो बाबा जी से बात करता है। तो वो लड़का उस समय खेल रहा था, उसके हाथ में मिट्टी थी और वह मिट्टी को हाथ में बंद कर लेता है। बाबा जी सारी संगत जो है वह वहाँ पर बैठी होती है और वह लड़का भी वहाँ पर बैठा होता है। बाबा जी सारी संगत को पहले बड़े प्यार पूर्वक दर्शन देते हैं। संगत भी हाथ जोड़कर बाबा जी के दर्शनों का लाभ उठाती है। फिर बाबा जी वहाँ पर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तकरीबन 25-30 जाने होते हैं। साध संगत जी इतनी दूर इतने पास से बाबा जी के दर्शनों का लाभ मिले तो क्या मज़ा है, ये तो आपको भी पता है। तो वह सारी संगत बाबा जी के पास ही बैठी थी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा आज मेरा दिल किया कि आप लोगों से सवाल जवाब करूं। बाबा जी की बात सुनकर वह सारे कहते हैं कि बाबा जी हम बड़े कर्मों वाले हैं कि आपसे बात करने का मौका मिला। बाबा जी कहते हैं कि बेटा अगर किसी को डेरे में कोई प्रॉब्लम है या कोई डेरे में बदलाव करना चाहता है या किसी भी सेवादार की से परेशानी है तो हमसे ज़रूर कहिएगा। हम उनकी प्रॉब्लमों को सुनेंगे और बेहतर बनाएंगे। तो सारे सेवादार कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी, यहाँ का सिस्टम बड़ा अच्छा है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन कईयों को परेशानी भी होती है। मुझे पता है कि सारे सेवादार एक जैसे नहीं हैं, किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है। बेटा आप बताइए, हम समाधान करेंगे। जिसको जहाँ पर प्रॉब्लम होती है रहने की, पीने की, खाने की, जैसी भी व्यवस्था है हम करेंगे। मैं अब अपनी संगत से, अपने सेवादारों से ये पूछ रहा हूँ, तो आप ज़रूर बताइए। किसी को किसी तरह से घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए। आगे आपसे सेवादार पूछते थे, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं जो आम सेवादार हैं उनसे भी खुद बात करूं। बाबा जी की बात सुनकर सारे सेवादारों की आंखों में पानी आ गया और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। बाबा जी कहते हैं बेटा कहोगे नहीं तो मुझे क्या बताओगे। तो सारे सेवादारों ने एक एक कर बाबा जी की को अपनी प्रॉब्लम समझाई। तो वह लड़का वहाँ पर खेल रहा था। उसकी माँ जो है उसे पकड़ने जाती है और कहती है कि बाबा जी यहाँ पर दर्शन देने आए हैं, तू खेल रहा है। बाबा जी के पास वह दौड़ा चला आता है। सेवादार उसे पकड़ते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि रहने दो, ये शायद मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो वह लड़का बड़ा खुश होता है और कहता है कि बाबा जी इतने पास से आपसे पहली बार मैं मिल रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा, मैं सारे सेवादारों को बुलाकर जो है आज बातें कर रहा हूँ। तो वह कहता है कि बाबा जी मैंने सुना है कि आप सबके दिल की जान लेते हैं। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बेटा मैं भी तो आम इंसान हूँ, मैं कोई जो हूँ भगवान तो नहीं हूँ। तो वो कहता है बाबा जी मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे घर वाले तो आपको भगवान मानते हैं। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं बेटा मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। तब वह कहता है कि बाबा जी मेरी एक बात बताइए। बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा। वो अपनी दोनों मुट्ठियों को आगे करता है और कहता है कि बाबा जी मेरी इस मुट्ठी में क्या है। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं बेटा मुझे क्या पता होगा तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। तो वो कहता है बाबा जी बताइए ना। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इस मुट्ठी में तुम्हारी किस्मत है
और इस मुट्ठी के ज़रिए हमेशा ही जो है बढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है और तुम्हारी मुट्ठी में ही ये ताकत है। वो कहता है बाबा जी मेरी मुट्ठी में ताकत कैसे है? बाबा जी कहते हैं बेटा अगर इस बंद हाथ से तुम पेन पकड़ोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो बलवान बनोगे और समझदार बनोगे और ज़िंदगी में अपना नाम रोशन करोगे। मुट्ठी बंद कर अगर भजन सिमरन पर बैठोगे तो उस परमात्मा को पाओगे। तो वो कहता है बाबा जी ऐसा होता है? बाबा जी कहते हैं बेटा जब बच्चा जन्म लेता है तब भी उसकी मुट्ठी बंद होती है, धीरे धीरे वह दुनिया में आता है तो इस मुट्ठी को खोला जाता है और वह दुनिया के रंग में ऐसे रंग जाता है कि उसे इस बात की समझ भी नहीं होती कि मालिक ने उसे क्या करने भेजा था और वह क्या कर रहा है। बाबा जी की बात सुनकर वह कहता है बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है बाबा जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो दुनिया के लोग हैं वह बड़े ही मतलबी है। बाबा जी कहते हैं हाँ। बाबा जी कहते हैं वैसे तुम्हारे हाथ में है क्या? तो वह मुट्ठी खोलता है और कहता है बाबा जी ये डेरे की मिट्टी है। बाबा जी कहते हैं बेटा इस मिट्टी का क्या करोगे? तो वो कहता है कि पापा जी मैं डेरे की मिट्टी को अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, मेरे को इस मिट्टी से बड़ा ही लगाव है। बाबा जी कहते हैं बेटा डेरे में लगाव है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है कि बाबा जी आपको तो पता है ना डेरे की मिट्टी जो है वह बड़े ही कर्मों वाली है। बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा यहाँ पर कई सेवादार और बड़े ही जो है संतों ने इस गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए इस गद्दी का हमेशा ही सम्मान करना है। वो कहता है बाबा जी आप गद्दी पर इसलिए बैठते हैं और सबसे पहले माथा क्यों टेकते हैं? बाबा जी कहते हैं बेटा ये मेरे गुरुओं की जो है मेरे गुरुओं की गद्दी है, इसलिए मैं इस गद्दी पर जो हूँ बैठता हूँ तो सबसे पहले जो है मैं इसको नमस्कार करता हूँ और ये गद्दी बड़ी वाली है, इसीलिए ये मेरी गुरुओं की गद्दी है। मैं इस गद्दी के काबिल खुद को समझता नहीं हूँ, लेकिन संगत के प्रेम ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि ये गद्दी चाहे कोई भी बैठ जाए लेकिन इस गद्दी में बड़ी ताकत है। जो भी इस गद्दी पर बैठता है उसके मुंह से खुद ब खुद जो है सत्संग निकलने लग पड़ता है। वो कहता है बाबा जी ऐसा है? बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा, और इस मिट्टी को जो है संभाल कर रखना। वो कहता है बाबा जी मैं इस मिट्टी को अभी अपने किसी कपड़े में बांध लेता हूँ और संभाल कर अपने घर ले जाऊँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है बाबा जी मेरे साथ मेरी माँ और दादी भी आई है। बाबा जी कहते हैं अच्छा? वो कहता है बाबा जी मैं आगे भी सेवा पर आता था, लेकिन इस बार आपने सारे सेवादारों को ऐसे दर्शन क्यों दिए? बाबा जी कहते हैं बेटा कई बार जब हमें संगत का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो कहता है बाबा जी ये बात तो आपकी सही है और आपकी संगत आपसे बेहद प्रेम करती है। बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम अपनी मम्मी के पास जाओ, उनके पास बैठ जाओ। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ कहती है बेटा मुट्ठी में क्या है? तो वो कहता है इस मुट्ठी में मेरे डेरे की जो है मिट्टी है, मैं ये संभाल कर रखूँगा। माँ से बोलता है माँ तुम्हारे पास रुमाल है? माँ कहती है हाँ। तो वो कहता है इस मिट्टी को रुमाल में बांध लो। बाबा जी ये इस लड़के को देख रहे थे और वह बाबा जी की तरफ मुस्कुरा रहा था। सासंगत जी बाबा जी की मौज है, जब चाहे वह सेवादारों को दर्शन देते हैं, सेवादारों से सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब का प्रोग्राम भी बाबा जी ने शुरू किया था कि अगर संगत को किसी भी तरह की कोई मुश्किल है या कोई प्रॉब्लम है तो वह आकर मुझसे बात करे।
और साथ संगत जी तब से ये सवाल जवाब का प्रोग्राम है। संगत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर जो है अपनी बाबा जी से पूछती है। बाबा जी बड़े प्रेम पूर्वक उस सवाल जवाब का जो है बड़ा ही प्यारा सा जवाब देते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी हमेशा ही बाबा जी के पानी में रहिए, भजन सिमरन करिए। भजन सिमरन में बड़ी ही ताकत होती है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।